आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। जब एक गार्डनर या कह सकते हैं कि जो थोड़ा बहुत भी शौक़ रखता है पौधों को लगाने का, और जब वो ऐसी जगह पहुंच जाता है जहाँ पर उसको या तो सब्ज़ी दिखने लगती है, नए पौधे दिखते हैं, या फिर कुछ ऐसा दिख जाता है जिससे उसका मन खुश हो जाता है, वही कंडीशन अपने साथ हो जाती है। जब भी हम यहाँ पर आते हैं तो जब हरी चीज़ों को देखते हैं तो मन करता है आपको भी दिखाया जाए। हालांकि हम अपने टेरेस गार्डन से इस समय काफ़ी दूर हैं, तो गार्डन की स्थिति तो आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन अपडेट आपको ये दे दें कि जो हमने अटैची में बीज लगाए थे पालक के, वो पूरी बूमिंग पर हैं, यानी कि अच्छी खासी ग्रोथ पर हैं। उसके बाद टमाटर जो लगाए थे वो भी अच्छी खासी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हैं। अब हम आते हैं इस ज़मीन पर, टेरेस से सीधे ज़मीन पर आते हैं, जहाँ पर आप कुछ भी लगाइए, कुछ भी लगाइए, उसका रिज़ल्ट आपको मिलना ही मिलना है। भले वो आपको 90% मिले या 95% मिले, लेकिन आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलना है। तो आज उसी क्रम में आपको कुछ दिखाने की इच्छा थी। देखा हमने और पिछला वीडियो आपने देखा हमारा मोरिंगा का, यानी सहजन का, वो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और आज जो वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं ये आपको कैसा लगेगा ये भी ज़रूर बताइएगा। शुरुआत करते हैं हम टमाटर से। अब यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं ज़मीन में लगे टमाटर का और टेरेस गार्डन में जो हम पैकेट्स में या फिर पॉट में या गमले में जो लगाते हैं उसमें क्या अंतर होता है। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में भी देखा होगा, हमने जो आटे के पैकेट में लगाए हुए हैं टमाटर, तो उसमें इस बंच में तो नहीं मिलता हमें टमाटर। मतलब इतना मिल जाता है कि एक फैमिली यानी कि एक पौधे से हमें लगभग 1.5-2 किलो टमाटर तो मिल ही जाते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं मिलते हैं। ये आप देख रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इस बंच में आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, और ये देखिए आप यहाँ पर टमाटर की क्वांटिटी, यानी कि जो एक टहनी हम देख रहे हैं उस टहनी में ही जब ये बड़े हो जाएंगे, पक जाएंगे, तो सिर्फ एक जो टहनी है वो हमें लगभग 1 किलो टमाटर देगी। तो इसी तरीके से एक पौधे में कम से कम 5-6 टहनियाँ तो होती ही हैं। और ये आपको रिज़ल्ट तब मिलेगा जब आप ज़मीन में लगाते हैं। ज़मीन में जैसा कि यहाँ पर अब आप देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, क्योंकि आपको निकाल के दिखाते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, अब यहाँ पर, और ये ज़मीन में लेटे हुए हैं पौधे। ये बोला जाता है ना, जिन पौधों में जितने ज़्यादा फल होंगे वो उतने ही झुके रहते हैं। ये सब उसके एग्जाम्पल हैं। देख रहे हैं आप, इतने ज़्यादा टमाटर हैं और ये सब झुके हुए हैं, यानी कि ज़मीन पर वेट है ही, तो ये ज़मीन पे आ गया है। अब देखिए ये देखिए, देख रहे हैं आप। और जो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपको और दिखाते हैं हम। कैमरा हमने ले लिया है और ये देखिए, जितना आप एरिया देख रहे हैं ये पूरा टमाटर वाला एरिया है। यही नहीं, इतने में तो आपने देखा ही, उसके बाद यहाँ पर आपने टमाटर देखा, ठीक है, यहाँ पर टमाटर देखा, ये देख रहे हैं आप, ये पूरा टमाटर ही है। ये देखिए पौधा देख रहे हैं, छोटा सा पौधा, लेकिन टमाटर देखिए, ये देखिए। और अभी अगर हम उधर साइड गए तो आपको चेरी टमाटर भी दिखाएंगे। तो ये तो हमने आपको टमाटर दिखा दिया जो कितनी क्वांटिटी में लगा हुआ है। बहुत ज़्यादा बड़े पौधे नहीं हैं, हाइट ज़्यादा नहीं है, लेकिन लदे हुए हैं ये फलों से। तो और जितना दिखाएंगे उतना कम है, लेकिन आपको हमने सिर्फ एक पौधा दिखाया। ऐसे पूरा अगर अंदर हम जाएं तो आपको टमाटर ही टमाटर देखने को मिलेंगे, उतना अंदर जाने की आवश्यकता है नहीं। लेकिन फिर भी एक बंच आपको और दिखाते हैं। देखिए कैमरा हमने वापस दे दिया और आपको ये दिखाने के लिए, देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये सिर्फ इसका लाल यानी कि कलर चेंज होने या पकने का सिर्फ इंतज़ार है। और ये आप देखिए, देख रहे हैं आप। और ये सब आप अपने टेरेस पर भी कर सकते हैं अगर थोड़ा सा आप इंटरेस्टेड हैं, आपका मन करता है गार्डनिंग करने का, तो ये सब आप अपने टेरेस गार्डन पर भी कर सकते हैं। अब ये जो आप पूरा एक तरीके से आप देख रहे हैं ना, बंच घना कह लीजिए या कुछ भी, ये झाड़ी नहीं है, ये पालक है। और ये जो पालक है, अब इसमें पत्तियां आपको नहीं दिख रही हैं, ये इसको छोड़ा गया है बीज के लिए। थोड़ा सा जूम करके दिखाइएगा तो
ये देखिए ये बीज है, बीज तैयार हो रहे हैं पालक के। आपको पास से दिखाते हैं। हम जो मार्केट से लेने जाते हैं ना ब्लैक कलर के, ये तो अभी पके नहीं हैं, और यही जब पक जाएंगे यही मार्केट में बिकते हैं। लेकिन जब हमारे पास ये चीज़ें उपलब्ध हैं, हमें सुविधा है कि हम बीजों को खुद प्रिजर्व कर सकते हैं, हम रख सकते हैं, तो क्यों ना उसका इस्तेमाल किया जाए। तो इस एरिया में पूरा पालक लगा हुआ था, हार्वेस्टिंग की गई। इसकी कम से कम 10 से 12 बार हार्वेस्टिंग की गई है। क्यों? क्योंकि ये ज़मीन में लगा हुआ है, ग्रोथ अच्छी हो जाती है, पत्ते बड़े होते हैं। अब इसको सिर्फ बीजों के लिए छोड़ दिया गया है, इसके बीज तैयार हो रहे हैं। आप जितना इस एरिया में देख रहे हैं उसमें आपको पूरा बीज के लिए छोड़ा गया दिखाई देगा। इस पूरे एरिया में देखिए, इस पूरे एरिया में इतने में ये पूरा बीजों के लिए छोड़ दिया गया है। ठीक है, अब हम आपको दिखाते हैं गाजर। अब हम आ गए हैं उस एरिया में जहाँ पर गाजर लगा हुआ है, और थोड़ा सा इसको लगाने में हम लोग लेट हो गए थे, यानी कि जिन्होंने लगाया थोड़ा सा उसमें लेट हो गए थे। और लेट होने का रीज़न जो भी हो, अब उसका खामियाजा ये है कि देखिए जो बहुत बम्पर हाइट होनी चाहिए थी और जो इसकी हेल्थ होनी चाहिए थी वैसा नहीं है। आपको दिखाते हैं एक तोड़कर, ये देखिए इतना पतला नहीं होना चाहिए गाजर का, जो आप कह सकते हैं डंठल या फिर पत्ते उसके इतने पतले नहीं होते हैं। और कुछ कुछ गाजर तो ठीक लग रहा है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि हम उसको निकालें और आपको दिखा सके कि हाँ देखिए गाजर रेडी हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसको छोड़ देते हैं। इतने सिर्फ एरिया में ये आप कह सकते हैं थोड़ा सा घर पर्पज़ से ही गाजर लगा हुआ था। और अगर हम आगे जा सकें तो आपको दिखाएंगे मूली, एक उसका पूरा बीज तैयार किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब उसका भी सीज़न ऑफ हो गया है। आपको दिखाते हैं, एक सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर मूली गई है या फिर मूला, ये देखिए ये इसकी चौड़ाई है और ये आधा ज़मीन के अंदर है, बाहर आ गया है। इसको सिर्फ़ और सिर्फ रखा गया है बीज पर्पज़ से। इसके भी बीज आपको दिखाते हैं, इसके बीज तैयार किए जा रहे हैं। ये देखिए ऐसे, अगर आपको शायद कैमरे में दिख रहा होगा कि मिर्च है, लेकिन फोकस हाँ ले लिया, तो ये आपको हम दिखाते हैं इसके बीज। ये देखिए बीज नहीं निकले क्यों? मैंने बोला कि उसको नहीं, इसको लीजिए। ये थोड़ा सा लाइट कलर है, हरा रंग। देखते हैं हमारे कैमरामैन का अनुमान कितना सही निकलता है। हाँ कुछ सही है। क्यों? क्योंकि इसमें बीज दिख रहे हैं। ये है मूली के बीज, ये भी ब्लैक हो जाते हैं। ये देखिए कहाँ गया, ये रहा, ये भी ब्लैक हो जाता है। देखिए, और यही बीज पककर ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो आप मार्केट में या नर्सरी में लेने जाएंगे तो आपको पैकेट में मिलेंगे 20 रुपये, 25 रुपये या 30 रुपये का मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर अपनी मुफ्त सेवाएं हैं, इसलिए बीज तैयार किया जा रहा है। इसको छिड़क देते हैं। और अब आपको दिखाते हैं महंगा आइटम, जो इस वर्ष आप अगर सब्ज़ी खरीदने जाते होंगे तो आपको पता होगा कि इस वर्ष लहसुन 400 रुपये किलो गया था। मतलब इस रेट में गया कि लोग टेरेस गार्डन पर भी लहसुन लगाने लगे। हालांकि हमने नहीं लगाया था क्योंकि हमारे पास उतना चौड़ा पॉट नहीं था। अब लहसुन यहाँ पर देखिए ये पूरा लहसुन लगा हुआ है। तो और इस लहसुन को गिरने का क्या मतलब माना जाता है? इस लहसुन को गिरने का मतलब माना जाता है कि हाँ अब ये पकने के दौर में आ चुका है। इसमें अब एक काम ये करना है कि देखिए जैसे यहाँ पर जड़ है, देखिए लहसुन की ये है ना जड़, ये देखिए ये गिर गया है, ये देखिए गिर गया है ये, ठीक है। अब यहाँ मिट्टी की खुदाई करनी है, या गुड़ाई कह सकते हैं आप, गुड़ाई करनी है। उससे क्या होगा, जो नीचे लहसुन है उसको हवा लगेगी, लहसुन सांस लेगा, और उसमें जो हवा लगेगी उससे लहसुन जल्दी पकेगा और ग्रोथ यानी कि उसकी मोटाई कह सकते हैं, या उसकी जो फली है वो और अच्छी होगी, ऐसा माना जाता है। तो इसलिए ये, और ये गिराया नहीं गया है, ये खुद गिर गया है। खुद गिरने का मतलब ही यही होता है कि अब ये कहीं ना कहीं हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लहसुन, इस एरिया में देख रहे हैं लहसुन, और मेरे जस्ट बैक साइड में यहाँ पर लहसुन देख रहे हैं, और ये भी लहसुन है। तो
तो हमने आपको लहसुन भी दिखा दिया, मूली दिखा दिया, गाजर, पालक, अच्छा खासा हम उस एरिया को दिखा रहे हैं जिसमें चुकंदर लगा हुआ है। चुकंदर सही समय पे लगा हुआ है और इसकी हार्वेस्टिंग भी हो रही है, यानी कि जब हम खाना खा रहे हैं तो सैलेड में हमें चुकंदर खाने को मिल रहा है। और चुकंदर भी बीज से लगता है, हालांकि अभी तो ये अच्छी खासी ग्रोथ पर है, कुछ तैयार हो गए हैं, कुछ तैयार नहीं हुए हैं। हम इसे जूम कर कर आपको दिखाना चाहेंगे, कोशिश करेंगे एक चुकंदर निकालते हैं। पास से थोड़ा दिखाइए तो देखिए, मैं तो उतना आइडिया नहीं लग रहा मुझे निकालने का। ठीक है, एक लोग के लिए बहुत है कोई ज़रूरी नहीं कि सब लोग खाया जाए। तो ये एक चुकंदर हमने निकाला है। हालांकि ये अभी अगर लगा रहता तो ये इस एक अच्छे खासा जो प्याज वाला या आलू वाला साइज़ होता है उसमें मिल जाता हमें ये। तो जल्दी निकाल दिया, इसलिए देख रहे हैं जड़ें भी इसकी मुलायम है, उतनी फैली नहीं, तो इसको जल्दी निकाला इसलिए ऐसा है। हालांकि ग्रोथ इसकी इतनी होती है। तो ये चुकंदर भी ज़्यादा एरिया में नहीं लगा हुआ है, लेकिन इतना लगा हुआ है कि लोग सैलेड में इसे खा सकते हैं। अब इस एरिया में हम दिखा रहे हैं आपको मिर्च लगा हुआ है, वहाँ तक तो हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन ये देखिए, ये देख रहे हैं मिर्च साइज़ छोटा है लेकिन बहुत तीखा है। अगर हम 4 लोग के लिए खाना तैयार कर रहे हैं तो हमें लग रहा है इस साइज़ के 2 मिर्चें ही बहुत हैं। इतना कड़ू है कि आपको पानी पीना ही पड़ जाएगा। तो इस एरिया में पूरा मिर्च लगा हुआ है। उधर साइड जाना संभव नहीं है, लेकिन वहाँ तक देखिए, अगर कैमरे से आपको दिख रहा होगा तो उधर ज़्यादा लंबे मिर्च लगे हुए हैं। ये छोटे वाले हैं या इस पौधे में छोटे हैं, जो भी रीज़न रहा हो। इसको क्या करते हैं, हम अपनी जेब में रख लेते हैं, क्योंकि चुकंदर जो निकाला था वो हमारे कैमरामैन के पास है लेकिन मिल जाएगा हमें वापस। और यहाँ पर लगा हुआ है प्याज। ये खाने पर्पज़ से तो लगा ही हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसी से पूर्ति होगी। ये आप एक तरीके से कह सकते हैं 100 पीस के लिए लगाओ, क्योंकि इतने एरिया में तो हम लोग भी टेरेस गार्डन में भी लगा लेते हैं, और ज़मीन में इतना लगाने का मतलब नहीं बनता है। और ये सिर्फ एक 100 पीस के लिए कि हाँ हमने प्याज भी लगाया है, इसमें भी लगा हुआ है और उधर भी लगा हुआ है। ये 3 बेल्ट में या 3 आप कह सकते हैं कि बेड में जो लगा हुआ है वो प्याज लगा हुआ है। अभी हुआ नहीं है, तो अभी ये हरा प्याज बोला जाएगा। इसका पत्ता भी इसका पत्ता भी आप सब्जी में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्याज भी हमने आपको दिखाया, टमाटर दिखाया, लहसुन दिखाया, चुकंदर, मिर्च और गाजर, पालक के बीज, मूली के बीज, ये सब आपको दिखाया है। पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं करेला भी लगा हुआ था, लेकिन वो सूख गया है और फिर करेला जब ग्रोथ होगा हम यहाँ पर आएंगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो ये आज का ही कंप्लीट वीडियो था, जिसमें सिर्फ हमने आपको वेजिटेबल दिखाई। लगे होने को तो फिर अनार भी लगा है, मेहंदी का पौधा लगा हुआ है और नींबू लगा हुआ है, गुलाब, पपीता, बहुत से फूल भी लगे हुए हैं। देखिए पीछे केला लगा हुआ है और इस साइड आप देखेंगे अमरूद लगा हुआ है, उधर मीठी नीम लगी हुई है। तो ये सब आज स्किप करेंगे हम, क्योंकि इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा जिसमें हमने वो सब भी दिखाया हुआ है। आज सिर्फ आपको दिखाने का पर्पस ये था कि किस तरीके से ज़मीन में हम कुछ भी लगाते हैं तो उसकी ग्रोथ अच्छी होती है, हार्वेस्टिंग अच्छी मिलती है। और जब हम कोई चीज़ उगाते हैं तो केमिकल यूज़ नहीं करते हैं। केमिकल जो एक तरीके से जहर ही होता है, जब हम खुद खा रहे हैं तो उसमें हम जहर कैसे इस्तेमाल कर लें। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप भी टेरेस गार्डनिंग करिए, जितनी भी जगह है। अगर आप 10 गमले लगा सकते हैं, आप 20 गमले लगा सकते हैं, 15 गमले लगा सकते हैं, उसमें कुछ ना कुछ लगाइए। मिर्च लगा लीजिए, टमाटर लगा लीजिए, पालक लगा सकते हैं, धनिया लगा सकते हैं, और मतलब जो सिंपल चीज़ें हैं जिसमें बहुत मेहनत नहीं होती है, लेकिन आप ज़रूर ट्राई करिए। उसमें क्या होगा, आप ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, ऑर्गेनिक चीज़ें खाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, एक प्रयास था आपको ये दिखाने का, आपको मोटिवेट करने का। तो ये ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।